जय माता दी फ्रेंड्स, नवरात्रि तो शुरू हो चुकी है और साथ में माता की सेवा भी हम लोग दे रहे हैं। और मैं जो है 9 दिन का व्रत रखी हुई हूँ, साथ में हस्बैंड भी मेरे हैं। तो हम लोग का सबसे पहले काम क्या होता है, मॉर्निंग में उठ करके माता की जो सेवा होती है उसको दी जाती है। तो हमारा जो एक रूटीन है, जो कि मैंने आपको उसके पहले बताया है कि सबसे पहले उठ करके माँ की पूजा होती है, अगियार करती हूँ या हवन छोटे स्तर पे कह लीजिए, वो सारी चीजें मैं करती हूँ। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, उसे करती हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें करने के बाद ही मैं बाकी का दूसरा कोई काम करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दिनों में। तो इस तरीके से मैं पाठ करने के बाद ही कुछ करती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम ग्लोम हूं क्लीं ह्रूं सां ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ज्वल हम सम लम तो छं दुर्गा फट सप्तशती स्वाहा। का पाठ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये मैं शुरू से करती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे बहुत ही एनर्जी मिलती है जब मैं माँ का पाठ करती हूँ। और उसके बाद जो होती है आरती होती है। आरती नॉर्मल दिया तो मैं पाठ करते वक्त जलाती हूँ, मगर जब माता की आरती होती है तो मैं उसको जो है कपूर से करती हूँ। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मैं कपूर की आरती कर रही हूँ लौंग के साथ, तो जो भी लौंग मैं ले रही हूँ तो वो फूल वाले लौंग होने चाहिए। आप लोग को भी मैं बता रही हूँ कि जब भी आप माता की आरती करते हैं कपूर के साथ खास तौर से, तो उसमें जो लौंग का इस्तेमाल करते हैं कोशिश करें कि फूल वाली पूरी फुल लौंग होनी चाहिए, उसके ऊपर फूल होना चाहिए। विदाउट मतलब जो उसमें फ्लावर नहीं होता है तो उसका आप यूज मत करिए, आप मत करिए उसकी आरती। मगर आप इस तरीके से टूटी हुई खंडित आप जो है लौंग का इस्तेमाल मत करिए। तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होती है। मुझे भी किसी ने बताया तभी मुझे पता चला, क्योंकि बचपन से तो चीजों को मैं देखती आ रही हूँ, किस तरह से मम्मी करती थी, किस तरीके से उन्होंने आगे बहुत सारी चीजें मुझे बताई, सिखाई और मैंने जानी है। तो वो चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप कपूर की आरती कर रहे हो और लौंग डाल के करते हैं तो फूल वाली ही लौंग का इस्तेमाल करिए, विदाउट फूल वाली लौंग का इस्तेमाल मत करिए। तो मैं इस तरह से आरती करती हूँ और आरती मेरी सुबह शाम होती है दोनों समय, क्योंकि मैं पाठ जो है मॉर्निंग में कर लेती हूँ। शाम को माता जी का 5 से कहते हैं ना कि 5 गाने गाने ही चाहिए। अगर माता रानी को आपने स्थापित कर रखा है, कलश स्थापित कर रखा है, तो मैं 5 गाने गाती हूँ, उसके बाद भी मैं आरती करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी 2-3 बार आरती हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में आरती करती हूँ, फिर पाठ करने के बाद एक आरती होती है, तो इस तरह से 2-3 आरतियां मेरी हो ही जाती हैं। तो इस तरीके से मैं लौंग और कपूर को अपना एक साथ इकट्ठा करके रख लेती हूँ और जब मेरी आरती होती है तो मैं इसका करती हूँ। और जो इस टाइप की लौंग होती है जिसमें फ्लावर नहीं होता, उसका इस्तेमाल हम मसालों में कर लेते हैं या खाने में कर लेते हैं, चाय का मसाला रेडी कर सकते हैं, तो उन सब चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज से आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा और माता की आरती अगर कपूर के साथ करिए तो इस तरह से फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करिए। और एक चीज और बता दूं कि आप लोग को लगता है कि कपूर आपका फैलता है, तो उसमें कई कपूर आजकल मार्केट में आ गए हैं जो काफी डुप्लीकेट होते हैं। तो आप नॉर्मल कपूर लेकर के आइए, उसमें देखिए कि वो पिघलता कम है। तो इस तरह से आप अगर चावल डाल देंगे तो आपका कपूर पिघलेगा नहीं। तो इस तरह से मैं आरती करके, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है तो पूजा पाठ करते करते मुझे समझ लीजिए दोपहर हो जाती है, तो उस दोपहर में मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से कच्चे फलों का सेवन करती हूँ। तो मैं भी यही करती हूँ, हस्बैंड को भी टिफिन में मैं यही देती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग का मॉर्निंग जो है इन्हीं फलों पे ही डिपेंड रहता है। तो फ्रूट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे एप्पल ले लीजिए, चाहे मतलब कुछ भी जो आपको मिल जाए वो खा सकते हैं। तो मैं जो भी मुझे मिलता है सीजनल फल, तो मैं उसको प्रेफर करती हूँ और मैं इस तरह से खा लेती हूँ। इसमें मैं कोई नमक का सेवन नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में विदाउट नमक चलता है। मैं शाम को एक समय सिर्फ नमक लेती हूँ, जिसमें मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से फ्रूट्स होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भिगो लीजिए, उसका भी सेवन कर लीजिए। तो ये सारी चीजें करने के बाद अभी क्या है, कुछ सामान मैंने मंगाया था जो कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे दिखी और मैंने मंगा लिया, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने इसमें समय निकाल के मैंने ये चीज आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं इसकी रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो अभी जैसे फेस्टिव सीजन है और काफी धमाका भी चल रहा था मीशो का, आज तो खैर खत्म हो गया है, मगर ये मैंने पहले से ऑर्डर कर रखा था, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपको इसको दिखा सकूं। तो ये देखिए, ये है 100 पीसेस, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें मतलब ये कई कलर के हैं। तो मुझे ये पीच कलर काफी पसंद आया है, तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप डेकोरेशन के पर्पज से कहीं भी रख सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कभी कभी होता है कुछ चीजें चेंज करने से क्या होता है, उस जगह का जो है मतलब एक चेंज हो जाता है, देखने में उधर मतलब अलग ही लुक आता है। तो कुछ चीजें मैंने ऐसी मंगा ली हैं, इसके साथ मुझे 3 का सेट मिला है, तो मैंने
मैंने इसे मंगाया है। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और शॉप्सी पे भी है, और साथ में मीशो पे भी है। तो जहां से आपको सही लगे आप मंगा सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये मंगाया क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने इसे बंजारा मार्केट में भी देखा था, सोच रही थी लाने के लिए पर ला नहीं पाई। और फिर देखिए मैंने इसको मंगा लिया है और इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया है। और ये कहाँ सेट किया है, जरा आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मेरे घर का कौन सा एरिया है जहां पे मैंने इसको सेट कर दिया है। सच में लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ फ्लावर्स मैंने मंगाए थे, कुछ मेरे पास थे, तो उनको मैंने इसमें डाल करके सेट कर दिया है। तो बताइएगा जरूर कि ये एरिया मेरा कहाँ का है और मैंने इसे किस तरीके से सजाया है। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं, जो भी चीज आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके से एक दो आइटम और मैंने मंगाए थे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक और आइटम आ गया है और इसमें मैंने मंगाया है बहुत ही सुंदर सुंदर स्पैचुला के सेट थे, जो कि मैं अक्सर नॉन स्टिक पैन का यूज करती हूँ। मेरे पास वंडर सेफ का जो है मैंने पूरा सेट मंगा रखा है, उसमें बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो उसमें क्या है, मेरे पास एक कलछी नहीं था। कलछी क्या होता है, जैसे कभी हम रसेदार सब्जी बनाते हैं ना, तो हमें स्टील की कलछी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उससे क्या होता है, मेरे उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैं उससे बचने के लिए मैंने इसे मंगा लिया है। ये सिलिकॉन का होता है, ये काफी अच्छा होता है। तो ये अभी आया हुआ था, मैंने कहा ना कि सेल चल रही थी, उस दौरान मैंने देखा तो मुझे इसका 3 का सेट मिला है, जिसमें से तो एक मेरे पास है ही, आपने देखा ही होगा कि मैं अक्सर उसका इस्तेमाल करती हूँ। फिर भी मैं उसको रखूंगी, नहीं तो किसी को गिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी जाती हैं, डबल डबल हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उसको रख दूंगी, बाकी कई दोनों का मैं इस्तेमाल करूंगी। तो एक में जैसे पलटा होता है वो है, एक में झरिया टाइप की है और एक कलछी है। तो कलछी वाला मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, बाकी तो एक से काम चल ही जाता। तो इस तरीके से ये सेट में था, मुझे बहुत सही प्राइस में लगा तो मैंने इसे मंगा लिया। इसका जो हैंडल है काफी अच्छा है, ग्रिपी हैंडल है और सच में इसमें निकालते वक्त कोई भी चीज गिरेगी नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है, तो गैस पे अक्सर होता है कुछ ना कुछ गिर जाता है अगर हम नॉर्मल, क्योंकि इसका जो गहराई है, इसकी डेप्थ है, काफी अच्छी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसको तुरंत मंगा लिया। तो ये सारी कुछ चीजें होती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना पैसे खर्च करूं, नहीं, ये भी हमको 250 के अंदर ही पूरा सेट मिल गया था। तो अभी अगर आप लेंगे तो हो सकता है महंगा पड़ जाए, क्योंकि उस समय जब सेल आती है तो हम कोई चीज अगर करते रहते हैं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आता रहता है, तो हमें इससे आइडिया लग जाता है। तो इसलिए क्या है, मुझे थोड़ा सा इसमें बेनिफिट हो जाता है। अभी हो सकता है आप देर से मंगाएं तो हो सकती है महंगी चीजें पड़ जाएं। और एक मैंने इस तरह से प्लास्टिक का कंटेनर मंगाया है, आप इसको चाहे तो मसालदानी भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 मंगाया है, एक मैंने अपने लिए मंगाया, एक मैंने अपर्णा के लिए मंगा लिया है, अगर अपर्णा को ले जाना होगा। तो एक ये क्या है, इसमें कई सेक्शन बने हुए हैं और इसमें एक स्पून भी दिया हुआ है, ये प्लास्टिक का है पूरा। पर इसकी खासियत क्या है कि इसके जो भी कंटेनर है आराम से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसको मैंने मंगाया अपने भगवान की अलमारी के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि अक्षत, तिल, कपूर, ये सारी चीजें जो होती हैं सारी एक साथ जगह मतलब रखी रहें, तो आराम से हम अपनी पूजा कर सकते हैं निकाल करके। क्योंकि मैंने अलग अलग डिब्बियों में रखी है, मुझे निकालने में कभी कभी दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से कंटेनर मैंने मंगा लिया है कि इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। और जो ये आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी भी मैं आपको बताती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे नए मतलब शूज होते हैं या स्लीपर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, अगर मैं बाहर रख देती हूँ ना तो वो गंदे हो जाते हैं। अभी क्या है, मैंने ये मंगा लिया है, ये है एक शू रैक। तो इसका पूरा जो है ये पूरा हमको मिला हुआ है, पूरी इसकी पीवीसी पाइप है, इससे मिला हुआ है। हम इसको ज्वाइंट करेंगे, मतलब असेंबल करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया लुक आने वाला है। और इसमें हम अपने स्लीपर्स हैं, शूज हैं जो नए हैं, मैं उसमें रखने वाली हूँ। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर मैं बाहर रख देती हूँ तो बहुत ज्यादा डस्टी हो जाती हैं, उन्हें झाड़ना साफ करना ही पड़ता है। तो इसलिए इस टाइप की मैंने जो है एक ऑर्डर किया था शू रैक, ये भी मुझे सही मिल गया है। और इसकी जो पाइप्स है ये भी काफी अच्छी है, मजबूत है। इसके साथ मुझे जो इसका मतलब पॉइंट मिला हुआ है जिसमें हम जोड़ते हैं, तो उसको क्या करेंगे, इसके अंदर सेट करेंगे। और ये बच्चे मेरे करने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं कर दूंगा, तो मैंने उनको दे दिया है करने के लिए ये किस तरीके से असेंबल करना है। तो जो इसके हिंज मिले हुए हैं उस हिंज को काउंट कर लिया है कि सारे हिंज प्रॉपर तरीके से हैं। तो ये देखिए बच्चों ने लगा दिया है इसको, ये देखिए। और आप देख सकते हैं इसमें रैक देखिए कितनी बढ़िया तरीके से लगा दी गई है। यस, और ये वेलक्रो के साथ इसको, अरे वाह, ये तो पता ही नहीं था ये भी है। हाँ तो ये हो गया है हमारा जो रैक था तैयार। और बड़कू भैया कैसे लगा है रैक, ठीक लगा है ना? तो ये रैक तैयार है। चलिए ठीक है, थैंक यू छोटू, बड़कू छोटू, थैंक यू।
ये सभी काम करते करते शाम का समय हो गया है, तो शाम की तैयारी भी करनी है और साथ में हमें फलहारी भी बनानी है, क्योंकि हमने कहा ना कि हम मॉर्निंग में कोई भी नमक वाली चीजें नहीं खाते हैं, तो शाम को ही खाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है मेरे गार्डन में तोरइयां और मैं आलू और टमाटर डाल के जबरदस्त सब्जी बनाती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सिंपल रहती है मगर खाने में बहुत टेस्टी होती है। और इसी तरीके से मेरे हस्बैंड को नमकीन बहुत खाना पसंद है, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी नमकीन तैयार की है। तो ये बहुत ही अच्छी नमकीन, आप घर में भी इसको रेडी कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू बादाम आप इसमें डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, थोड़े से मखाने डाल सकते हैं। तो मैं अभी क्या है मूंगफली फ्राई कर रही थी, क्योंकि मूंगफली क्या होता है ये टिफिन में भी लेके जाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा ज्यादा होती है। तो मैंने क्या किया, मूंगफली को अच्छे से ऐसे हल्का सा जरा सा घी डाल करके मैंने इसको फ्राई कर लिया। मैं ओवन में भी फ्राई करती हूँ, पर कई बार होता है कि हाँ कुछ चीजें थोड़ा चेंज कर लेनी चाहिए। तो मैंने आज क्या किया, इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नमकीन बनानी थी, थोड़ा सा ऑयल होगा तभी अच्छा लगेगा। तो मैंने इसमें घी में अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। और जब इसको मैं फ्राई कर रही थी तो जो गैस की फ्लेम है उसको मैंने मीडियम पे कर रखा था, जिससे कि हमारी मूंगफली जले ना, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई अगर इसमें जरा सा भी अगर हम ध्यान भटकाते तो हमारा जो है मूंगफली जल जाता है। दूसरी तरफ मैंने लच्छे तैयार कर लिए हैं। ये लच्छे मैंने तैयार किए हैं आलू के। तो आलू के लच्छे मैंने कद्दूकस कर लिए हैं अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया था, अच्छे से धो करके, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसको मैंने निकाल दिया है और उसके बाद इसको गीले टॉवल में इसको सुखा दिया है, मतलब सूखे टॉवल से इसको, इसका जो मॉइस्चर था उसको खत्म कर दिया। और उसमें मैंने थोड़ा सा जो मूंगफली भून रही थी उसी के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा मेरे गार्डन से निकला हुआ जो करी पत्ता है उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ही गजब का लगता है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया। तो इसको आप नॉर्मल मूंगफली भी खा सकते हैं इस तरीके से, और इसका बढ़िया सा नमकीन भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और दूसरी तरफ मैंने पैन में घी ले लिया है, क्योंकि हम व्रत में घी का ही सेवन करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। देसी घी होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैंने लच्छे थे आलू के डाल दिए हैं। उनको क्या है, इसको हाई फ्लेम पे इसको करना है, नहीं तो फिर वो लच्छे अच्छी तरीके से होंगे नहीं और ऑयल भी बहुत ज्यादा मतलब एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस तरीके से पूरे लच्छों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फ्लेम होना चाहिए तभी अच्छी तरीके से होता है। और जब ये एक बार इसके बबल जो है सेटल डाउन हो जाए तो इसके बाद क्या करना है, इसकी फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो इस तरीके से देखिए मैं जो है फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ी देर बाद ही देखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा सा गुलाबी गुलाबी सा आ जाएगा, तब समझ लीजिए कि ये आपका जो है नमकीन तैयार है। तो ये देखिए इस तरीके से आप घर में अपने फलहारी के लिए इस तरह से नमकीन रेडी कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो नारियल को भी पतली पतली काट के बना सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने क्या कर दिया था, उसी पैन में थोड़ा सा जो घी मैंने निकाल दिया, उसके बाद जो पैन में घी लगा था उसी में मैंने थोड़े से जीरा डाल करके आलू फ्राई कर लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर डाल दी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि शाम का समय है तो हम हर चीज को खा सकते हैं, मतलब सॉल्ट वाली सारी चीजों को खा सकते हैं। तो मैंने आधा पोर्शन जो है विदाउट सॉल्ट का रखा है और आधा पोर्शन में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। और इस तरीके से मैंने ये खीर बना ली। और ये खीर जो है आप सोच रहे होंगे चावल की है, नहीं ये चावल की नहीं, ये सवा की खीर है। तो सवा जो होते हैं सवा के चावल ही कहे जाते हैं, हालांकि उनको ये जो होते हैं व्रत में खाए जाते हैं। तो आप लोग भी इससे बढ़िया सी खीर घर में रेडी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे बहुत सारी चीजें बनती है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी डाल चुकी हूं मैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो है फलहारी रेडी कर ली है। हस्बैंड भी आ चुके हैं और ये देखिए थाली लग चुकी है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई भी चीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को इसी तरह से पसंद करते रहिए। जय माता दी फ्रेंड्स। और कोई भी चीज अच्छी लगी हो ना तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।